नमस्कार, मैं कुंदन गुप्ता एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं गुरुकुल.com के इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सूरदास के जो पद 1 है और पद 2 है उसके हिंदी अर्थ को जानेंगे। और यदि आप इसके ऑब्जेक्टिव नहीं देखे हैं तो ऑब्जेक्टिव का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहां से आप देख सकते हैं और बहुत ही अच्छा तरीका से समझाया गया है। और इसमें जो है आपका हिंदी अर्थ बताया जाएगा, इसलिए बहुत ही अच्छा तरीका से देख लीजिएगा ताकि आप एग्जाम में जो आए पद 1 और पद 2 में से कोई भी अगर लाइन आए तो आप उसको अच्छा तरह से हिंदी अर्थ बता पाए। तो देखिएगा, ध्यान से समझ लीजिएगा। और मैं आपको बता दूं कि यह पद 1 और पद 2 है जो देख रहे हैं ना, तो पद 1 और पद 2 है, इसमें आप बता गया यानी कृष्ण भक्त रहे हैं सूरदास, और सूरदास जो है वह सोए हुए हैं, बाल कृष्ण सोए हुए हैं और कविता के माध्यम से सूरदास कृष्ण को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए पद 1 में क्या है, बहुत ही अच्छा भाव है, प्रकट हो रहा है। जागिए ब्रजराज कुंवर कवल कुसुम फूले, कुमुद वृंद संकुचित भय भृंग लता भूले। देखिएगा ध्यान से, कह रहा है कि हे ब्रजराज कुंवर। ब्रजराज कुंवर कहा गया है किसे, तो कृष्ण को कहा गया है। कहा गया है कि हे ब्रजराज कुंवर, अब आप अपने जो सैया है यानी बिछावन है, इससे आप क्या हो जाइए, जग जाइए। क्योंकि जितने भी बाग बगीचे के फूल है, कली है, वो सभी खिल चुके हैं और साथ ही साथ उस फूल पर भौरा भी अब अपना बसेरा डाल चुकी है। इसलिए हे ब्रजराज कुंवर, अब आप कौन सी हो जाइए, जग जाइए। क्योंकि सारे वातावरण, सारे फूल के बगीचे के जो फूल है, कलियां है, ये सब जग चुके हैं। तो कृष्ण को, जो बाल कृष्ण है, सूरदास अपनी कविता के माध्यम से अनेकों उदाहरणों के द्वारा बाल कृष्ण को सुबह में, भोर में उठाने का प्रयास किया जा रहा है। तो देखिएगा आगे क्या है, तमचुर खगरोर सुनहु बोलत बनराई, रामती गो खरिकनी में बछड़ा हितधाई। कहा जा रहा है कि हे कृष्ण, अब आप जग जाइए। क्योंकि जितने भी गली के मुर्गा मुर्गी है, यानी तमचुर का अर्थ क्या होता है, मुर्गा मुर्गी, तो जितने भी गली के मुर्गा मुर्गी है और जितने भी पक्षी है, ये सारे कोई उठ चुके हैं। यानी कहने का अर्थ यही है कि सारे जो पशु पक्षी है, वो पशु पक्षी भी उठ गए हैं और वह अपने आवाज में बोल बोल कर हम लोगों को भी जगा रहे हैं। इसलिए हे कृष्ण, अब आप कौन सी हो जाइए, उठ जाइए। क्योंकि सारे पशु पक्षी क्या हो गए हैं, उठ गए हैं। उसके बाद क्या है, रामती गो खरिकनी में बछड़ा हितधाई। हे कृष्ण, अब आप जग जाइए। क्योंकि खरिकनी, खरिकनी समझते हो ना, जहां पे गाय बछड़ा को बांधा जाता है ना, यानी गौशाला होता है ना, तो उसे कहा जाता है खरिकनी कहा जाता है। तो कहा, सूरदास कह रहे हैं बालकृष्ण को, हे प्रभु, अब आप जग जाइए। क्योंकि जो गाय है ना, वो गाय भी राम राम कर अपने बछड़े के पास जाने के लिए वह पूरी तरह से रस्सी को तोड़ रहे हैं। और साथ ही साथ वो जो बछड़ा है, वो बछड़ा भी माँ के दूध पीने के लिए वह रस्सी को तोड़ने पर उतारू है। इसलिए हे कृष्ण, अब आप जग जाइए। क्योंकि अब जो है गाय भी राम रही है। क्या है, विधु मलिन रवि प्रकाश गावत नर नारी, सूर सयाम प्रातः उठो अंबुज कर धारी। यानी कहा जा रहा है कि हे कृष्ण, अब आप जग जाइए। क्योंकि विधु, विधु का अर्थ क्या होता है, चंद्रमा होता है। यानी चंद्रमा भी अब मलिन हो चुके हैं। मलिन का अर्थ समझते हो ना, मलिन कहने का अर्थ है कि धीरे धीरे वह अपना प्रकाश खत्म कर रहे हैं। यानी जब सुबह होती है तो क्या होता है कि चंद्रमा का जो प्रकाश है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है और सूर्य का प्रकाश आ जाता है। तो यानी कहा जा रहा है कि हे कृष्ण, अब आप उठ जाइए। क्योंकि सूर्य का प्रकाश धरती पर पड़ने वाले हैं और चंद्रमा का प्रकाश धीरे धीरे क्या होने वाले हैं, मलिन हो रहे हैं। इसलिए अब आप उठ जाइए। गावत नर नारी, यानी हे कृष्ण, गली के जितने भी नर नारी है, वो सारे नर नारी भोर में उठकर और भोर के गीत गा रहे हैं। इसलिए हे कृष्ण, अब आप भी उठ जाइए। तो मैं आपको बताया हूं ना पहले ही कि कृष्ण ने अपने कविता के माध्यम से जो बाल कृष्ण को उठाने का प्रयास कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा भाव के साथ उठाने का प्रयास कर रहे हैं और बहुत बड़े भक्त भी रहे हैं जो सूरदास। करे सूर सयाम प्रातः उठो अंबुज करधारी। यानी हे कृष्ण, अब प्रातः हो गए हैं, अब उठ जाओ। हे अंबुजधारी, अंबुजधारी का अर्थ होता है हे कमलधारी। यानी आप उठ जाओ। कमलधारी कहा जाता है कृष्ण को, यानी विष्णु के लिए है, लेकिन विष्णु के अवतार ही होंगे ना कृष्ण। तो कहा जा रहा है कि हे कृष्ण, अब आप उठ जाओ। क्योंकि क्या हो गए हैं, प्रातः हो गए हैं। आगे जो देखिएगा पद 2 में बहुत ही अच्छा भाव है।
जो कृष्ण जो है वह पूरी तरह से उठ गए हैं और पूरी तरह से उठ जाने के बाद अब वह पिता नंद के गोद में बैठकर भोजन कर रहे हैं और कुछ खा रहे हैं और कुछ धरती पर गिरा रहे हैं और कितना अच्छा भाव हो रहा है वो कविता के माध्यम से सूरदास बताने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस करो, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं यानी 12 इंग्लिश और हिंदी के रिलेटेड जो भी वीडियो बनाऊं और आपके परीक्षा के तैयारी के तहत उसका जो नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो देखिएगा ध्यान से, जेवंत श्याम नंद की कन्या, कछु खात कछु धरनी गिरावत, छवि निरखती नंद रनिया। यानी जो कृष्ण है वो कृष्ण है जो है अपने पिता के गोद में बैठे हुए हैं और माता जसोदा भी आंगन में बैठी हुई है और पिता को भी क्या है कि अपने खा रहे हैं और कुछ मुंह में खा रहे हैं और कुछ धरती पर गिरा रहे हैं। यानी कछु खात कछु धरनी गिरावत, यानी कुछ अपने मुंह में ले रहे हैं और कुछ अन्न के दाने को क्या कर रहे हैं, धरती पर गिरा रहे हैं। बच्चा सबका यही होता है ना, यानी कुछ अन्न अपने मुंह में लेता है और उसके बाद धरती पर गिराता है। तो इनके साथ भी वही हो रहा है, छवि निरखती नंद रनिया। और इस जो सुंदरता बन रहा है कृष्ण का, एक कृष्ण का सुंदरता को यानी जो दृश्य बन रहा है उस दृश्य को पिता नंद और उनकी रानी जसोदा माँ यानी वह देख देख कर बड़ा ही धन्य हो रही है। यानी एक बच्चा जब बहुत ही क्यूट लगता है ना, आप भी समझ सकते हो। तो क्या है कि बड़ी बड़ा बेसन बहु भांतिनी व्यंजन विविध अंगनिया, डारत खात लेत अपने कर रुचि मानत दधी दोनिया। यानी कहा जा रहा है कि उनके सामने क्या रखा गया है, बड़ी रखा गया है, बड़ा बेसन बहु यानी अनेकों प्रकार का आंगन में व्यंजन रखा गया है। किसके लिए, तो कृष्ण के लिए, खाने के लिए। और जब वह कृष्ण नहीं खा रहे हैं ना, तो उनकी माता जसोदा उन्हें डरा डरा कर खिला रही है। आप कभी फोटो देखे होंगे ना, माता जसोदा के हाथ में डंडा होता है और वह कह जाले कि अपने जो बाल कृष्ण को डरा डरा कर खिला रही है। तो ये सारी चीजें हैं। और लेत अपने का रुचित मानत दधी दोनिया, यानी अपने खा रहे हैं और साथ ही साथ वो उस अन्न के दाने को, दही को, माखन को, मिश्री को यानी अपने पिता और अपने माता को भी दे रहे हैं। आगे क्या है, मिश्री दधी माखन मिश्रित कर मुख नावत छवि धनिया। यानी जब वह मुंह में पूरी तरह से दही लगा लेते हैं, मिश्री माखन को पूरी तरह से लेप लेते हैं, तो वह देखकर दृश्य जो बनता है, वह दृश्य देखकर पिता नंद और माता जसोदा पूरी तरह से धन्य हो जा रहे हैं। यानी आप देखोगे ना, कोई बच्चा अगर खाएगा तो पूरा तरह से मुंह में लगा लेगा, तो देखने में बड़ा ही अच्छा खासा लगता है और इनके साथ भी बड़ा अच्छा खासा हो रहा है। और दृश्य देखकर माता जसोदा और पिता नंद बड़ा ही सुखद हो रहा है इनको। और यह बहुत ही अच्छा तरीका से सूरदास ने भी इसका बखान किया है। क्या है कि आपुन खात नंद मुख नावत सो छवि कहत न बनिया। यानी क्या है कि अपने खा रहे हैं और साथ ही साथ जो अन्न के दाने को अपने पिता के मुंह में भी खिला रहे हैं। और यह जो छवि बन रहा है, ये छवि कहने में भी बन रहा है, नहीं शब्दों में भी बखान करने सूरदास को आ नहीं रहा है। यानी आप समझ सकते हो, कोई बच्चा अपने खाए और अपने पिता के भी मुंह में खिलाए तो वह सुंदरता कितना बड़ा सुंदरता होगा, आप समझ सकते हो। कह रहा है कि जो रस नंद जसोदा बिलस सो नहीं तिहु भुवनिया। यानी जो रस जो सुख माता जसोदा और पिता नंद को मिल रहा है, वह खुशी तीनों लोक में भी नहीं मिलेगा। यानी आकाश पाताल स्वर्ग कहीं भी नहीं मिलेगा, दुनिया के किसी भी कोने में स्वर्ग का भी खुशी नहीं मिलेगा। यानी जितना अच्छा खुशी मिल रहा है कृष्ण, बाल कृष्ण से। तो देखिए, एक बच्चा का जो खुशी है वो माता पिता के लिए वही उसका स्वर्ग होता है, वही सब कुछ होता है। तो यानी तीनों लोकों में भी ऐसा खुशी नहीं मिलेगा। लास्ट जो है क्या है, भोजन करी नंद अचमन लिन्हो मांगत सूर जुठनिया। यानी भोजन कौन कर रहे हैं, तो भोजन कर रहे हैं कौन, तो
अचमन, अचमन का अर्थ होता है कुल्ला उल्ला करके जो भोजन हम छोड़ देते हैं ना, पानी उनी पूरी तरह से रख के जूठा। तो वहीं कह रहे हैं कि भोजन करी नंद अचमन, लिन्हो मांगस सूर जुठनिया। भोजन कर रहे हैं कौन? पिता नंद और कृष्ण कर रहे हैं, और वहीं पर बैठे हुए हैं कौन? तो सूरदास। और सूरदास भिखमंगा की तरह बैठे हुए हैं, और वह कह रहे हैं कृष्ण को कि हे कृष्ण, यदि आप भोजन कर लिए हैं तो आप जो जूठा कर दिए हैं, जो पूरी तरह से कुल्ला उल्ला कर दिए हैं, और वह जूठा ही हमको दे दीजिए ताकि मैं कौन सी हो सकूं, यानी पूरी तरह से तृप्त हो सकूं। यानी कहने का अर्थ यही है कि जो सूरदास है वो सूरदास प्रभु का जूठ खाकर तृप्त हो जाना चाहते हैं। और आप समझिए ना, प्रभु का चाहे जूठा हो, चाहे कुल्ला किया हुआ, चाहे किसी भी प्रकार का हो, और भगवान का जूठा कौन नहीं खा सकता है। तो यह भी एक ऐसे भक्त रहे हैं, वह सोच कहे हैं कि हे प्रभु, आप जो खा लिए हैं जूठा ही हमको दे दीजिए ताकि मुझे इस धरती पर आना सफल हो जाएगा। तो यह इतने बड़े भक्त रहे हैं। और यहाँ तक आपका वीडियो समाप्त हुआ। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, ताकि जो भी वीडियो बनाए उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल